हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है जड़ तथा तना में अंतर लिखिए। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास पादप के कायिक अंग। तो लिखते हैं पादप के कायिक अंग। तो यह प्रश्न जो है पादप के कायिक अंगों से संबंधित है। तो जान लेते हैं ये कायिक अंग होते क्या हैं। पादप के मुख्य शरीर। तो लिखते हैं मुख्य 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 काय या मुख्य शरीर का निर्माण करने वाले अंग का निर्माण करने वाले अंग 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 कहलाते हैं। कायिक अंग जो है ये पादप के कायिक अंग कहलाते कहलाते हैं। तो पादप के मुख्य कायिक अंग जो है ये होते हैं जैसे कि जड़, या जिसे कहा जाता है मूल, और फिर होता है तना तना और तीसरे नंबर पे है हमारे पास पत्ती। जड़, तना और पत्ती जो है ये पादप के मुख्य कायिक अंग होते हैं। तो हमसे पूछा गया है जड़ तथा तना में अंतर करने को। तो यहाँ लिखते हैं जड़ और दूसरी ओर लिखेंगे तना। जड़ जो है यह पादप का अधिकतर भूमिगत भाग होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं पादप का भूमिगत भाग या भूमिगत अंग कह सकते हैं। जबकि तना जो है यह अधिकतर पादप का वायवीय अंग होता है। तो लिखते हैं पादप का वायवीय अंग होता है तना। जड़ का जो निर्माण है यह हम कह सकते हैं मूलांकुर से होता है। भ्रूण के मूलांकुर भ्रूण के मूलांकुर से उत्पत्ति उत्पत्ति होती है। अर्थात जड़ की जो उत्पत्ति है वह मूलांकुर से होती है, और तने की जो उत्पत्ति है वह भ्रूण के प्रांकुर से होती है। तो यहाँ लिखेंगे तने की उत्पत्ति भ्रूण के प्रांकुर से उत्पत्ति होती है से उत्पत्ति होती होती है। तो ये होता है जड़ तथा तना। यदि और देखा जाए तो जड़ जो है इसमें कलिकाएं उपस्थित होती हैं। तो यहाँ लिखेंगे कलिकाएं कलिकाएं अनुपस्थित होती हैं जड़ में। जबकि तना जो है इसमें कलिकाएं उपस्थित होती हैं। तो यहाँ लिखते हैं कलिकाएं जो हैं इसमें उपस्थित होती हैं। और यदि अंतर देखा जाए तो पर्व संधियां पर्व संधियां ये अनुपस्थित होती हैं जड़ में। तो ये है अनुपस्थित। जबकि पर्व और पर्व संधियां जो है ये तने में पाई जाती हैं। पर्व तथा पर्व संधियां संधियां उपस्थित होती हैं। तो यहाँ लिखते हैं पर्व तथा पर्व संधियां उपस्थित होती हैं। और यदि अंतर किया जाए तो जड़ जो है इस पर पत्तियां नहीं लगती हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम पत्तियां अनुपस्थित होती हैं जड़ में, और जबकि तना जो है इस पर पत्तियां लगती हैं। तो लिखते हैं पत्तियां उपस्थित होती हैं, तने पर पत्तियां लगती हैं। और यदि अंतर करें हम इसके बारे में तो जड़ का मुख्य कार्य जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण होता है। जल तथा खनिज लवणों या खनिज तत्वों अवशोषण का अवशोषण करती है का अवशोषण करती है। तो ये जड़ का मुख्य कार्य। जबकि तना है वह जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण नहीं करता। तो लिखेंगे यहाँ पर जल तथा खनिज तत्वों खनिज तत्वों का अवशोषण नहीं नहीं करता है। तो ये पाए जाते हैं अंतर जड़ तथा तना में। तो हमने यहाँ समझा है जड़ तथा तना में विभिन्न अंतर। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।